नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। आज के इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे जिन भर्तियों की, उनमें से है जेई 16, जेई 18, जेई नई वैकेंसी, मंडी परिषद भर्ती, वन दरोगा भर्ती, आईटीआई अनुदेशक, नया विज्ञापन, एजीटीए, वीपीओ, जेई लेखा लिपिक, लेखपाल भर्ती, वीडियो री एग्जाम के बारे में ताज़ा अपडेट मिली है। सूचना मिलकर ये पूरी चर्चा होगी इन भर्तियों की। और उसके पहले हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन मॉक टेस्ट की, एक सबसे बड़े ऑफर की। आपको पता होगा किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट होते हैं या टेस्ट पेपर होते हैं, टेस्ट सीरीज होती है, उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। इसी तरीके से टेक्स्ट बुक का ये अब तक का सबसे लोवेस्ट ऑफर वाला ये ऑफर है। नवरात्रि स्पेशल टिकट 21 से लेकर के 23 मार्च के बीच में है और यहाँ पर प्राइस तो सबसे ज़्यादा कम है ही। और इसमें 10 लकी यूजर को टूर पैकेज मिलेगा वैष्णो देवी माता का। और जो प्राइस है वो 224 रुपये। और टेक्स्ट बुक के बारे में मैंने पहले भी आपसे बताया है कि ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन मॉक टेस्ट का, जिसमें लगभग 16 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए, 12 से अधिक भाषाओं में मॉक टेस्ट उपलब्ध है। और यानी कि आप लोग अगर किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपकी भर्ती का मॉक टेस्ट यहाँ पर उपलब्ध है। और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। लेकिन याद रखिएगा, आपको एक कोड का प्रयोग करना पड़ेगा, ये TWP, तभी आपको इस ऑफर का लाभ मिलेगा, इस ईयरली पास का। जिस क्रम में ये नाम लिखे हुए हैं उसी क्रम में हम लोग चर्चा भी करते हैं। जेई 2016 की बात करें तो डीवी के बाद में अब इन विद्यार्थियों के परिणाम पर काम शुरू हो गया है। और उम्मीद है कि 5 अप्रैल के आसपास या अप्रैल के फर्स्ट वीक में इन विद्यार्थियों का जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा, फाइनल परिणाम। यूपी ट्रिपल एससी चूंकि लगातार पिछली भर्तियों में काम कर रहा है और शायद इसी वजह से आजकल विद्यार्थियों का ये कहना है कि यूपी ट्रिपल एससी को अगर पुरानी भर्तियों पर इतना ध्यान देना है तो फिर ये नया वाला पीईटी कराया क्यों है। खैर वो एक अलग बात है। जेई 2016 मतलब ये कहने का कि नई भर्तियां पर भी ध्यान दिया जाए, नए विज्ञापनों पर भी ध्यान दिया जाए और जो पुरानी भर्तियों की परीक्षाएं हुई है उस पर भी ध्यान दिया जाए। हम लोग बात कर रहे थे जेई 2016 की, जिसका परिणाम 5 अप्रैल तक का टारगेट है कि 5 से 10 अप्रैल के बीच में हर हाल में ये परिणाम जारी कर दिया जाए और आपका परिणाम जारी हो जाएगा। जेई 2018 के विद्यार्थियों के लिए भी खुशखबरी है कि 10-11 विद्यार्थियों की पुनर्परीक्षा की बातचीत चल रही थी कि इन विद्यार्थियों की जो OMR में मिस्टेक थी, धुंधला हो गया था, पानी पड़ गया था, क्या हो गया था, कुछ समस्याएं थी, तो शासन को प्रस्ताव बना करके भेजा गया था और विधिक की सलाह भी ली गई। लेकिन शासन की तरफ से इसको मंजूरी नहीं दी गई पुनः परीक्षा की। और अब जानकारी निकल करके ये आ रही है कि हो सकता है कि जेई 2018 की परीक्षा अब ना हो, ये भी हो सकता है। और अगर परीक्षा नहीं होगा तो फिर जेई का जो परिणाम है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा, किसी भी समय देखने को मिल जाएगा। चूंकि 11 विद्यार्थियों का पेपर कराना, फिर किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा, किस तरीके से चीज़ें होंगी, मामला कोर्ट में जाएगा, किसी का घटेगा, किसी का बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के एक समस्या हो रही थी। तो अब पुनः परीक्षा की चर्चा इस समय नहीं हो रही है और ये सोचा जा रहा है किस तरीके से इन विद्यार्थियों का परिणाम जारी किया जाए। अगर स्कैनर इनका ओमार सीट को नहीं ले रहा है तो फिर मैनुअल चेक किया जाए। और यानी कि अन्य विकल्पों पर चर्चा की जा रही है और परीक्षा के विकल्प पर अभी चर्चा नहीं है। जेई के विद्यार्थियों को मैं बता ही चुका हूँ कि अधियाचन आ चुका है और जुलाई की या अगस्त के महीने में इन विद्यार्थियों का जो नया विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कितने पदों पर विज्ञापन जारी करता है। मंडी परिषद के विद्यार्थियों के लिए भी खुशखबरी है। तो इनकी जो परीक्षा है वो रद्द होने की चर्चाएं थी, कुछ करप्शन को लेकर के मामला था, कुछ विवाद था, लेकिन अब इनकी भी परीक्षा की चर्चा नहीं है, अब इनके भी परिणाम पर चर्चा हो रही है। मीटिंग्स का जो दौर है वो जारी है और अब मंडी परिषद के परिणाम जारी करने पर विचार हो रहा है। और जेई 2018 ये जो दोनों भर्तियां थी, जेई 2018 में तो दूसरा विवाद था, मतलब जो OMR थी कुछ लोगों की वो खराब हो गई थी और मंडी परिषद का मामला पूरी तरीके से दूसरा था। तो मंडी का भी परिणाम जारी करने पर सोच रहा यूपी ट्रिपल एससी। और जो संदिग्ध छात्र हैं, जो विवादित छात्र हैं, उनको किस तरीके से निकाला जाए उसके बारे में प्लानिंग हो रही है। और आपने देखा भी होगा कि यूपी ट्रिपल एससी से आजकल जो परिणाम जारी हो रहे हैं, बदलाव हुआ बहुत ज़्यादा। अब डीवी में लोग पकड़े जा रहे हैं, जेई 2016 की डीवी में लोग पकड़े गए हैं, लेखपाल में पकड़े जाएंगे, अगर जाएंगे तो पक्का पकड़े जाएंगे, बहुत ज़्यादा विद्यार्थी पकड़े जाएंगे। और जब रिजल्ट जारी होता है तो उसमें लिखा रहता है कि कोई कौन सा विद्यार्थी प्रोविजनल है, कौन सा विद्यार्थी। यूपी ट्रिपल एससी में अब जिन भर्तियों में थोड़ी थोड़ी समस्याएं हैं, किसी में कोर्ट का मामला है तो किसी भर्ती में
कोई और अर्हता विवाद है तो बहुत सारी भर्तियां फंसी हुई थी, चाहे वो आपकी मुख्य सेविका वाली बात हो, उसमें कुछ लोगों को शामिल किए जाने को लेकर के ये भर्ती लेट हो रही थी। तो इन सब भर्तियों में तेजी लाने के लिए सकारात्मक विचार किया जा रहा है। मुख्य सेविका वाले में भी यही चीज़ें की जा रही हैं कि शासन ये सोच रहा है, यूपी ट्रिपल एस सी ये सोच रहा है कि यूपी ट्रिपल एस सी की मुख्य सेविका की जो परीक्षा है वो लास्ट मई तक हर हाल में हो जाए, और जो नए लोग जिनकी योग्यता थी उनको शामिल किए जाने को लेकर के कुछ समस्या थी, जिसकी वजह से देरी हो रही है। और वन दरोगा भर्ती की जो परीक्षा है वो आपकी लास्ट अप्रैल में या मई के फर्स्ट वीक में हो सकती है, और संभावना यही है कि लास्ट अप्रैल में आपकी वन दरोगा की जो परीक्षा वो हो जाएगी। चूँकि निकाय चुनाव को लेकर के थोड़ी सी चर्चाएं हैं, निकाय चुनाव देखा जाएगा कौन सी तारीखें हैं क्या हैं, तो वन दरोगा के जो विद्यार्थी हैं वो तैयार रहें। बहुत जल्दी ऑफिशियल नोटिस वन दरोगा भर्ती की आपको देखने को मिलेगी और फीस भी आपकी जमा होगी। आरटीआई अनुदेशक के जो विद्यार्थी हैं ये विद्यार्थी भी अपनी तैयारी कर लें। तैयारी क्या करना है, इनमें सबका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम आवेदन आए हैं। डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड किए गए केवल 6000 के आसपास विद्यार्थी, पदों की संख्या काफ़ी है, कट ऑफ बहुत कम जाएगी, लगभग सभी विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। जून में इन विद्यार्थियों की परीक्षा हो रही है, जून के महीने में आरटीआई अनुदेशक की परीक्षा हो जाएगी। बात करते हैं वीडियो री एग्ज़ाम। वीडियो री एग्ज़ाम के बारे में प्रक्रिया अंतिम चरण में है और आपकी परीक्षा भी जून में है। आरटीआई अनुदेशक के साथ में आपकी परीक्षा भी जून के महीने में होगी। अच्छी बात यह है कि यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम को भी पुरानी भर्तियों वाली कैटेगरी में ही डाले हुए है और पुरानी भर्तियों को लेकर के ही लगातार काम हो रहा है, और उसके बाद फिर नई भर्तियों का जो काम है उसमें आपको तेज़ी दिखाई देगी। और वीडियो री एग्ज़ाम के बारे में मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर थोड़ा सा ये देखा जा रहा है कि एक बार तो घपला हो चुका है, भर्ती को रद्द करना पड़ा, एजेंसी को लेकर के बहुत सारा विवाद हुआ, और इस बार फूक करके कदम उठाना चाहता है। ये किसी परीक्षा की मुख्य परीक्षा तो है नहीं है कि भाई इसमें 40,000, 50,000, 60,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। 14 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने इसमें आवेदन किया है, फिर भी कम से कम 8 से 10 लाख विद्यार्थी परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा व्यवस्था करनी पड़ेगी, शुचिता को बनाए रखना होगा। अगर दोबारा कुछ हो गया, पेपर आउट वगैरह कुछ हो गया, तो फिर बड़ी ज़्यादा शीशा लेदर हो जाएगी। इसीलिए यूपी ट्रिपल एस सी थोड़ा सा वीडियो की जो परीक्षा एजेंसी है जो भी प्रक्रिया उसमें थोड़ा सा सावधानी बरत रहा है। सभी भर्तियों के बारे में तो आज की वीडियो में ज़्यादातर अच्छी खबरें ही थी, खासतौर से जेई 2018 के विद्यार्थियों के लिए, मंडी परिषद के लिए और बाकी विद्यार्थियों के लिए भी, मुख्य सेविका की जो छात्राएं उनके लिए भी। लेकिन लेखपाल भर्ती की जो समस्या है वो हल नहीं हो पा रही है, आज भी सुनवाई नहीं हो पाई और अभी तक अपडेट नहीं हुआ है कि नेक्स्ट डेट कौन सी है। शाम तक मालूम चल जाएगा तो मैं आपको बता दूं। और आज जिस केस की सुनवाई होनी थी वो डबल बेंच का केस था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी चूँकि 12 नंबर पर ये केस लगा हुआ। ये देख सकते हैं आप लोग, केस इज़ लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 39 एट सीरियल नंबर 12 में भी लगा था। तो विद्यार्थी गए थे, सभी पार्टियां आज गई थी, और ये तक शायद लंच के बाद में 1 से 2 बजे के बीच शायद उसके बाद में सुनवाई हो। जज साहब बैठे लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई है। और जो लखनऊ का जो मामला है सिंगल बेंच का, उसकी तो डेट ही नहीं आ रही है कई दिन से। तो ये जो दोनों केस हैं वो लगातार खिंचते चले जा रहे हैं, और जब तक ये कोर्ट का मामला नहीं होगा तब तक लेखपाल भर्ती का परिणाम जारी नहीं। लास्ट में हम लोग बात करेंगे नए विज्ञापन की। तो तीनों विज्ञापन बन करके तैयार है, एजीटीए, वीपीओ और जूनियर असिस्टेंट की। जो केन सुपरवाइजर वाला है उसको अलग कर दिया गया है। तो ज़्यादा संभावना अभी भी है कि एजीटीए का विज्ञापन पहले जारी हो सकता है, वीपीओ का भी जारी हो सकता है, जूनियर असिस्टेंट का भी जारी हो सकता है। और किस दिन जारी होगा अभी इसके बारे में जानकारी मुझे नहीं मिल पाई है। जैसे ही जानकारी मिल जाएगी मैं आपको अवश्य बताऊंगा। और ज़्यादा संभावना है कि एजीटीए का विज्ञापन ही जारी होगा। और वो बात अलग है, यूपी ट्रिपल एस सी का मूड बदल जाए तो ग्राम पंचायत को आगे कर दे, तो ये तीनों वैकेंसियों में से कोई भी आपको देखने को जल्दी मिल सकती है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।